इंसान ने जितना विकास किया उससे ज़्यादा विनाश किया। एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इंसान किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जान लेना तो जैसे अब खेल हो चुका है। और युद्ध में किस देश ने कितना दुश्मन देश के सैनिकों को मारा, बस यही रह गया है। जिसने जितना ज़्यादा नुकसान किया वो उतना ताकतवर। रशिया यूक्रेन वॉर में बस यही सब देखने को मिल रहा है। शांति से बातचीत की जगह युद्ध का माहौल बन चुका है। पूरे विश्व के दूसरे देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन बात अब न्यूक्लियर वॉर तक आ चुकी है। आज जितने लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद उनके मन में भी यही सब बातें चल रही होंगी कि आज यूक्रेन के लोग जो झेल रहे हैं वो दर्द कभी किसी को ना मिले। जिन लोगों ने अपना बचपन, अपना परिवार अपनी जन्मभूमि में देखा हो और जो उस मिट्टी से जुड़े हों, उनका अपने घरों को छोड़ना बहुत ही दर्दनाक है। यूक्रेन का अपने देश की रक्षा करना जायज़ सी बात है। दुनिया भर के लोग अब यूक्रेन के समर्थन में हैं। Sets, but Rublev said not so fast. Andrei Rublev. I think we can get back. युद्ध में इंसान इंसान को मारता है। न जाने कितने लोग होंगे जो कि अपने परिवार से दूर होंगे, चाहे वो रशिया के सैनिक हों, चाहे यूक्रेन के सैनिक हों या फिर किसी भी देश के सैनिक हों। उनका भी तो एक परिवार है। परिवार से दूर रहकर वो अपने देश की रक्षा करते हैं। इंसान का इंसानों को मारना ये सबसे बड़ी बुरी बात है, जिसमें कि ना हम घर देखते हैं, ना परिवार और ना ही कुछ और। यही है युद्ध। यूक्रेन से काफ़ी सारे लोग अब निकल चुके हैं यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए। इनमें सबसे ज़्यादा महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी इनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन युद्ध यही हमें सिखाता है। वो है ज़िंदगी की कीमत। भारत से भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यूक्रेन पढ़ने के लिए गए थे और उनको भी देश वापस आना ही पड़ेगा। एंड देन चर्निवित्सी के उस रोड का इवैक्यूएशन लगभग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से जो बच्चे हैं, जो न्यू बच्चे लाइक फर्स्ट ईयर के जो है, उनको सबसे पहले निकाला जाएगा बाय रोड ट्रिप। ईयर से हम ले जाएंगे उन जो हमारे जो मैनेज करने वाले हैं इंडियंस को, या फिर जो यहाँ के जो है ऑफिशियल्स इंडियन, वो काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बाय रोड ट्रिप इनको यहाँ से हंगरी के बॉर्डर पर ले जाएंगे, जो कि यहाँ से अप्रोक्स लगता है हमारे 30-40 किलोमीटर्स। देन वहाँ से उनका एयरलिफ्ट होगा। यहाँ पे फ़िलहाल तो बिल्कुल ही लाइक रशियन ट्रूप्स का कुछ इंटरफेयर नहीं है। यहाँ बिल्कुल सेफ़ है। बट हाँ, बिल्कुल यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बट बेसिकली ये है कि इंडियन एम्बेसी काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी सही सपोर्ट है। बिल्कुल सब अच्छे से हो जाएगा। मे भी 3-4 दिन में सब बच्चों को निकाल दिया जाएगा। कुछ सिटी से यूक्रेन की कीव, खार्किव, ओडेसा, सुमी, टर्नोपिल वहाँ पे आ चुकी है। एंड कई पे जगह पे बम्बारिंग हो रही है, कई आर्टिलरी मिसाइल्स चल रही हैं। बहुत ज़्यादा डरे हुए बच्चे हैं। हर बच्चा सेफ़ है यहाँ पे। मैक्सिमम हर बच्चे को यहाँ पे अब एम्बेसी ने या तो शेल्टर्स में डाल रखा है या फिर उनके बंकर्स वगैरह में डाल रखा है। में भी थोड़ी बहुत कोई ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स आ सकती है उनको, जैसे कि परमानेंट खाना नहीं मिल पा रहा, लाइक जितना चाहिए वैसे मिल रहा है, सब कुछ कर रही है। बिकॉज यहाँ पे गैस का सप्लाई बंद हो चुका है, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ जगह, लाइक दैट्स वाई यहाँ नहीं हो पा रहा है। बट अपनी इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सही सपोर्ट कर रही है, सब सही चल रहा है।
और फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बिल्कुल ही सुपरमार्केट सारे खाली हो चुके हैं, कि जैसे कि कल ही जैसे स्टार्ट हुआ हमले वगैरह, वॉर स्टार्ट हुआ, तो बिल्कुल ही सब लोग चले गए, उनको पता लग गया, क्योंकि ये सिचुएशन उनके साथ 2014 में ऑलरेडी हो चुकी है, वो फेस कर चुके हैं, तो उनको पता था। तो बिल्कुल ही कल दोपहर तक हमें गए थे, तो दोपहर तक तो बिल्कुल ही खाली थे सारे सुपरमार्केट, सब कुछ, लोग बहुत ज़्यादा स्टोर करना स्टार्ट हो गए। बैंक में देखोगे तो इतनी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है। यहाँ पे जो बेसिकली जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है कैश की। अब क्या हुआ है, सिंस जो भी यहाँ के जो बैंक्स वाले वो उनका कार्ड ही प्रीफर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ मैक्सिमम जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनके फॉरेक्स कार्ड या इबिक समथिंग जो यूज़ करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम कैश नहीं निकाल पा रहे हैं। बट हाँ, फिर भी अगर कुछ ऐसी ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हमारे जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन ऑफिशियल्स वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। बाकी की And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry. Be patient. Today, the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. They've been wonderful. And that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है, और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहाँ पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। Welcome back to the motherland. Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernovitzy. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian Embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania, and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. Welcome back, everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step, the Government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. And we will leave no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया की सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. इस युद्ध को रोकने के लिए दुनिया भर के लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन निकले और शांति फिर से बरकरार हो और यूक्रेन के लोगों को हक मिले उनकी ज़मीन पर वापस आने का। लेकिन जो भी होगा वो भी आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन सच में लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है इस समय और रशिया के खिलाफ सबके सब लोग आ चुके हैं। That is how you move things. You don't need guns and ammo. You don't need tanks. Your voices are stronger than bullets. Gather together. Stand your ground. Show the politicians that their fat asses in their meetings shuffling their papers means nothing. The reality is controlled by the people, by those who care, by those who have a vested interest. Not speeches. I'm not a politician. I have nothing. I'm a working man. But when I see a woman on television with her dog, 70-year-old, maybe more, crying, "Kudam мне бежать, where should I run?" I cannot go comfortably into my bed tonight knowing that there are people out there that will be clutching their children in the train station in Kiev. That Kharkiv is being shelled. That Kiev doesn't know who will rule it tomorrow because this fucking despot holds Russia in an iron fist because he jails his own dissidents. This, ladies and gentlemen, is Hitler by any other name. And his fancy suit means nothing. So again, last time I speak, I wanted to let you guys know what news that just came out. Kiev's mayor has said that the city is surrounded with Russian forces at all exit points. Civilians are unable to leave Ukraine. हर इंसान का एक परिवार होता है और वो उसको बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। युद्ध से बढ़कर शांति है और शांति से ही सब कुछ हो सकता है। आप सब लोग भी आगे आइए और विश्व शांति के लिए कामना कीजिए।